मोहब्बतों का ऐसा निशान है गाजी, हर एक बज़्म में ज़ेबे ज़ुबान है गाजी, हर एक बज़्म में ज़ेबे ज़ुबान है गाजी। और बहुत शहीद हुए इस ज़मीन पर, लेकिन बहुत शहीद हुए इस ज़मीन पर, लेकिन शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी, शहीद आज़म हिंदुस्तान है गाजी। वला तक़ूलू लिमन युक़्तलो को पढ़ के देख, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी, पता चलेगा कि कितने महान हैं गाजी। हज़रात, इंसान फितरी तौर पर तीन चीजों से मोहब्बत करता है। इंसान फितरी तौर पर, ये बतकाज़ा बशरियत, इंसान सबसे ज्यादा जो मोहब्बत करता है वो तीन चीजों से करता है, जान, माल, औलाद। ये फितरी मोहब्बत है इंसान की, जान, माल, औलाद। अब इन तीनों चीजों में भी अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा मोहब्बत इंसान किससे है? जान से। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं, जैसे किसी के यहाँ पर कोई डिलीवरी केस आ जाए और डॉक्टर ये कहे कि डिलीवरी जो होगी वो ऑपरेशन के जरिए होगी, इसमें माल खर्च होगा, इसको बंद कर दे, मुफ्ती साहब आ रहे हैं, कैमरा बंद, इसमें माल खर्च होगा। कैमरा बंद कर दीजिए, सिर्फ आवाज रिकॉर्ड कर सकते हैं। मोबाइल नीचे उतार लीजिए, वरना नहीं आएगा। मोबाइल नीचे कर लीजिए, मोबाइल निकाल लीजिए। नारे तकबीर, खड़े हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, नबीरे बुलबुले हिंद, नबीरे बुलबुले हिंद, खलीफे मुहद्दिसे कबीर, खलीफे मुहद्दिसे कबीर, मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला, मुफ्ती खालिद रजा साहब क़िबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बैठ जाए आप थोड़ा, अपने आगे कुर्सियां देख ले, अगर कोई खाली नजर आए तो आगे को बढ़ाएं। मोहतरम हज़रात, मुफ्ती सुलेमान साहब जहाँ भी हों स्टेज पर तशरीफ लाएं, मेहरबानी हो। मोहब्बत से दुरूद पाक पढ़िए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलक, नारे तकबीर। आप हजरात बोलें, नारा क्यों लगाया जाता है? ताकि हमका देखो, मुझे देखने के लिए नारा नहीं लगाया जा रहा है, समझ रहे हैं? आंख बंद करके नारा बुलंद करें, आप अपनी मोहब्बतों का इजहार करें। अब करी शख्सियत की आमद है, आप खामोश हैं, अपना इजहार ख्याल पेश करें, बुलंद आवाज से नारा बुलंद करें, रब की किबरियाई बयान करें, रब की बड़ाई बयान करें। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से, आवाज में और दम पैदा करें, बुलंद आवाज से। कोई लीडर नहीं देंगे ना सिपाही देंगे, जो खुशी दिल्ली के महबूबे इलाही देंगे। नामे आका पे हाथों को उठाता था ये, रोजे महशर ये फरिश्ते भी गवाही देंगे। अगर चाहते हो तुम्हारे उठे हुए हाथ की गवाही फरिश्ते दे तो हाथों को बुलंद करें। नारे तकबीर। और बुलंद आवाज से नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अताए मसूद गाजी, फैजाने मसूद गाजी, मसूद गाजी कॉन्फ्रेंस, नबीरे मुफ्ती नानपारा, हजरत अल्लामा मुफ्ती खालिद रजा कादरी साहब क़िबला, हजरत अल्लामा मुफ्ती फुरकान रजा मंजरी साहब क़िबला, उलमाए अहले सुन्नत। नारे तकबीर,
जिंदाबाद जिंदाबाद। माशाअल्लाह। गुलाम गौस गजाली साहब भी तशरीफ लाए हैं, रुख अनवर की ज़ियारत करें। नदीम साहब क़िबला इशारा कर रहे थे, हालांकि मैंने अभी देखा नहीं था, उनकी मेहरबानी। दुरूद पाक पढ़िए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लम। सलातुन व सलामन अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। तो मैं अर्ज ये कर रहा था कि इंसान फितरी तौर पे 3 चीजों से मोहब्बत करता है, जान, माल, औलाद। अब इन 3 चीजों में भी अगर सबसे ज्यादा अगर देखा जाए इंसान जिससे मोहब्बत करता है तो वो जान से मोहब्बत करता है। मिसाल के तौर पे तकरीब फहिम के लिए मैं आपके सामने एक बात रख रहा हूं। जैसे अगर डॉक्टर ये कहे कि माल खर्च होगा आपको अपने बच्चे की सलामती के लिए, तो आप उस वक्त क्या करेंगे? माल बचाएंगे या बच्चे की सलामती चाहेंगे? तो इंसान उस वक्त माल खर्च कर देता है। अब अगर डॉक्टर ये कहे कि जच्चा बच्चा दोनों में से एक को बचाया जा सकता है, या तो जान को बचा लो या माल को बचा लो, तो उस वक्त आदमी क्या करता है? उस वक्त आदमी कहता है कि मुझे जान सलामत चाहिए। पता चला अब ये कहा जाए कि या तो औलाद को बचा लो या उसकी मां को बचा लो, तो किसको आदमी चुनता है? उस मौके पे आदमी शशोपंज में आकर के ये कहता है कि जान सलामत है तो सब कुछ सलामत है। उस वक्त आदमी औलाद की जगह अपनी बीबी की जान को पसंद करता है कि मतलब उसकी जान बच जाए। एक मिसाल मैं आपको दे रहा हूं, माल भी औलाद भी जान के आगे कुर्बान कर दी। अल्लाह रब्बुल इज्जत कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह। बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान को और उनके माल को खरीद लिया जन्नत के बदले में। अल्लाह ने मोमिनों की जान को और उनके माल को जन्नत के बदले में खरीद लिया। अल्लाह कितना मेहरबान है। जान किसने दी है? अल्लाह ने। माल किसने दिया है? अल्लाह ने। औलाद किसने दी है? अल्लाह ने। अता भी उसी ने किया है। फिर भी मेरा रब फरमा रहा है कि रब की जन्नत चाहिए तो तुम्हें माल कुर्बान करना पड़ेगा। रब की जन्नत चाहिए तो तुमको अपनी जान कुर्बान करना पड़ेगी। इस आयत के करीमा की रोशनी में आप हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की जिंदगी को आप देखिएगा कि हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने अपना माल भी रब के नाम पर कुर्बान किया है और अपनी जान को भी रब के नाम पे कुर्बान करवा दिया है। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू। जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी पैदा हुए अजमेर की सरजमीन पर। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने तकरीबन 4 साल 4 महीना 10 दिन की उम्र में आपकी जब रस्म बिस्मिल्लाह ख्वानी होती है, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने सैयद इब्राहिम 12 हजारी को आपका उस्ताद मुंतखब किया गया और आपने 7 साल की उम्र शरीफ में फन्ने घुड़सवारी भी सीख ली और आप तमाम उलूमे दीनिया से फारिग हो गए थे। यहां पहुंच के एक बात मैं आपसे यह अर्ज करना चाहता हूं, ये मेरे गाजी दूल्हा हैं जो बचपन में इल्म दीन हासिल कर रहे हैं और आज हम हैं कि अपने बच्चों को कितना इल्म दीन हासिल करा रहे हैं। सिर्फ हम गाजी पाक का जिक्र सुनते हैं, सिर्फ हम गाजी पाक की सीरत को सुनते हैं, लेकिन उनकी अदाओं को अपनाते नहीं हैं, उनके बताए हुए तरीके पे चलते नहीं हैं, उनके बताए हुए रास्ते पे चलते नहीं हैं। आज अगर दुनिया का जायजा लिया जाए, सेक्टर ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक तकरीबन 80-85% मुसलमान तालीम याफ्ता नहीं है। 80-85% मुसलमान पढ़ा लिखा नहीं है। वो कौम जिसके पैगंबर पे सबसे पहली वही नाजिल हुई तो ना तो नमाज का हुक्म सबसे पहले आया, ना रोजे का हुक्म सबसे पहले आया, ना हज्जो ज़कात का हुक्म सबसे पहले आया। सबसे पहला हुक्म आया, इकरा, पढ़िए पढ़िए पढ़िए। जिस कौम के हाथ में कलम होना चाहिए था, जिस कौम के पास में तालीम होना चाहिए थी, आज उस कौम के बच्चों को देखो तो हर घर में 1-2 बच्चा आपको जाहिल नजर आएगा। कुछ घर हैं जहां पर तालीम पे फोकस किया जाता है।
लेकिन आज हमारे बच्चे इल्म से दूर हो गए, तालीम से दूर हो गए, एजुकेशन से दूर हो गए, शिक्षा से दूर हो गए। उनके हाथ में मोबाइल आ गया। आप देखोगे कोई व्हाट्सएप चला रहा है, कोई फेसबुक चला रहा है, कोई इंस्टा पे रील डालने में मशगूल है। ये हाल आज हमारी कौम के बच्चों का होता जा रहा है। न संभलोगे तो मिट जाओगे हिंदी मुसलमानों, तुम्हारी दास्तां तक भी ना होगी दास्तानों में। अगर तुम कामयाबी चाहते हो तो अपने बच्चों को इल्मे दीन से हमकनार कराओ, और जहां दीनी तालीम अपने बच्चों को दे रहे हो वहीं दुनियावी तालीम से भी अपने बच्चों को हमकिनार कराओ। ऐसी तालीम अपने बच्चों को दो ताकि तुम्हारे बच्चे दुनिया वालों से नजर मिला करके बात कर सकें। आज आप देखेंगे कितने ममालिक हैं, उन तमाम ममालिक में सिर्फ एक मुल्क ऐसा है जिसे जापान कहा जाता है, तबाह कर दिया गया, बर्बाद कर दिया गया। उसके बाद उसने अपने पैरों पे जब वो मुल्क खड़ा होता है तो इतनी यूनिवर्सिटी तमाम मुल्कों के पास नहीं है जितनी यूनिवर्सिटी तन्हा एक जापान के पास में है। एक सहाफी ने, एक पत्रकार ने एक जापान के शख्स से पूछा था कि तुमको तबाह कर दिया गया, फिर भी तुमने अमेरिका से बदला लेने का नहीं सोचा? तो एक जवाब दिया था उस सहाफी को, जापान के उस शख्स ने कहा कि इससे बड़ा बदला हम क्या लेंगे कि आज अमेरिका के प्रेसिडेंट के टेबल पर जो लैपटॉप रखा है वो जापान ही का बनाया हुआ है। बताओ, ये तालीम है, तालीम, ये एजुकेशन है, ये शिक्षा है। आज हम तालीम से दूर हो गए क्योंकि हमारा बच्चा जानता है ना कि मेरे वालिद जो है वो कैटर्स का काम करते हैं, उसके बाद मुझे यही तो बिजनेस संभालना है। हमारा बच्चा जानता है कि मेरे वालिद के पंचर जोड़ने की दुकान है, उनके बाद ये दुकान मुझे ही तो विरासत में मिल रही है। हमारा बच्चा जानता है कि मेरे वालिद की दुकान बाल काटने की है, उनके दुनिया से जाने के बाद ये दुकान मेरी ही तो हो जाएगी। कब तक दूसरों की गाड़ियों के पंचर लगाते रहोगे? कब तक तुम दूसरों की गुलामी करते रहोगे? अरे अपने बच्चों को ऐसी तालीम दो, ऐसी तालीम दो कि वो किसी की गाड़ी का पंचर ना जोड़े बल्कि दूसरे उसकी गाड़ी का पंचर जोड़ते नजर आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जश्न मसूद गाजी। बहुत उम्दा मुफ्ती साहब, बहुत हुजूर उम्दा। सैयद सालार मसूद गाजी की मोहब्बत में आने वालों, हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने पहले करामतें नहीं दिखाई हैं, पहले इल्म हासिल किया है, पहले तालीम हासिल की है। पहले आप इल्म हासिल करते हैं, उसके बाद आप जंगों में शिरकत करते हैं। पहले तालीम हासिल करते हैं, उसके बाद आप जंगों में शिरकत करते हैं। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की सीरत को आप देखिएगा। आज हमारे यहाँ के नौजवान हैं और एक वो नौजवान है जिसे तारीख में दुनिया गाजी पाक के नाम से जानती है। 18 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है। 18 साल के हमारे बच्चे, किसी के हाथ में बियर की बोतल है, किसी के हाथ में शराब की बोतल है। आज 18 साल के हमारे नौजवानों को देखो, कोई पबजी में लगा हुआ है, कोई ऑनलाइन जुआ खेल रहा है, कोई रमी सर्कल पे जुआ खेल रहा है, कोई जंगली रमी पे जुआ खेल रहा है, कोई लूडो में पैसे लगा रहा है। कोई आज दो बातें सिखाई जा रही है, चाहे कोई क्रिकेटर हो, चाहे कोई एक्टर हो, सिर्फ दो बातें बता करके नई नस्ल को तबाह बर्बाद किया जा रहा है। क्रिकेटर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और एक्टर कह रहे हैं कि गुटखा खाओ और क्रिकेटर कह रहे हैं कि ड्रीम 11 पे पैसे लगाओ। इस तरह से नौजवान नस्ल बर्बाद होती चली जा रही है। आज अगर तुम चाहते हो नबी का वो फरमान निगाहों के सामने रखो, कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही, तुमने का हर शख्स जिम्मेदार है और अल्लाह कयामत में हर शख्स से उसकी जिम्मेदारी के बारे में पूछेगा। बाप औलाद का जिम्मेदार है, बड़ा भाई छोटे भाई बहनों का जिम्मेदार है, शौहर बीबी का जिम्मेदार है। अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारे बच्चे कामयाब हो जाए तो अपने बच्चों को दीनी तालीम भी सिखाओ और अपने बच्चों को दुनियावी तालीम भी सिखाओ। बेशक बेशक, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा। और एक बात बताऊं, ये उलमा तायीद करेंगे, इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा? जब आलिम बन जाओ, हाफिज बन जाओ, तो ये मत सोचना कि कहीं मस्जिद मिलेगी बस वही काम मुझे करना है, या मदरसे ही में बैठ करके पढ़ाना है। जरूरी नहीं है कि मस्जिद हर जगह मिल जाए आदमी को, या हर आदमी को मदरसे में पढ़ाना नसीब हो जाए। किस्मत वाले हैं मुफ्ती साहब, हर आदमी को नहीं मिल पाता। ये बड़े मनसब हैं, बड़े मनसब हैं ये। अल्लाह जिसे चाहता है उसे चुनता है इस काम के लिए। तुम्हारे लिए और रास्ते खुले हैं। आओ यूनिवर्सिटीज की तरफ आओ, आओ डॉक्टरेट की तरफ आओ, आओ इंजीनियरिंग की तरफ आओ। अरे इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा?
17,000 हदीसें याद करने वाले हमारे अंदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। सुभान अल्लाह। 2 लाख मौजू अहादीस याद करने वाले हम में हैं। वाह वाह। मौजू अहादीस, ताकि कोई अगर मौजू हदीस बयान करे तो उसका मुंह पकड़ा जा सके। इमाम आजम अबू हनीफा के पास एक बूढ़ी औरत बेवा थी, अपने बच्चे को लेकर आई। बाप का साया सर से उठ गया। छोटा सा बच्चा था, 7 या 8 साल का, बड़ा खूबसूरत बच्चा। आई, कहती हैं हजरत मेरे बच्चे का अपने मदरसे में दाखिला ले लीजिए। मेरे इमाम ने सोचा ये छोटा सा बच्चा है, कभी कभी छोटे बच्चे फितने का सबब बन जाते हैं, आजमाइश का सबब बन जाते हैं। मेरे इमाम ने सोचा कि इससे मैं ये कहता हूँ। मेरे इमाम ने कहा माई मेरे मदरसे में उनका दाखिला होता है जो कुरान हिफ्ज करके आते हैं। इमाम आजम अबू हनीफा ने ये सोचा था कि ये बच्चा हिफ्ज करके आएगा तो 3-4 साल लग जाएंगे, दाढ़ी भी निकल आएगी, कोई मसला नहीं बनेगा। मेरे इमाम ने तो ये हिकमत अपनाई थी और कहा माई मेरे मदरसे में उन बच्चों का दाखिला लिया जाता है जो बच्चे हिफ्ज करके आते हैं। ऐ गाज़ी पाक से मोहब्बत करने वालों, ये उलमा इकराम दुआओं से नवाजेंगे। माँ की आंखें भीग गई, आंखों में आंसू आ गए। वफादार बेटे ने माँ की तरफ देखा, माँ की आंखों में आंसू आ गए। माँ का हाथ पकड़ के कहा माँ घर चल, अब हाफिजे कुरान बनकर ही इमाम के मदरसे में आएंगे। 7 दिन के बाद में माँ अपने बेटे को फिर लेकर के आ गई। मेरे इमाम ने कहा कि तुमने मेरा कौल याद नहीं कि मैंने कहा था कि जब बच्चा हाफिजे कुरान बन जाए तब मेरे मदरसे में लेकर के आना। तो माँ ने कहा हुजूर हाफिजे कुरान बना करके लाई हूँ, हाफिजे कुरान बना करके लाई हूँ। अरे जो 7 दिन में कुरान को हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, हाथ उठा के नारा लगाइए, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, फैजाने मसूद गाजी, फैजाने आला हजरत, फैजाने ताजुश्शरिया, उलमाए अहले सुन्नत। अरे जो 7 दिन में कुरान पाक हिफ्ज कर ले उसी को दुनिया इमाम मोहम्मद के नाम से जानती है। वो इमाम मोहम्मद जिन्होंने इल्मे हदीस पर मुअत्ता इमाम मोहम्मद किताब को लिखा है, जो आज भी दरस निज़ामी में पढ़ाई जाती है। तो जरा सोचो इनसे अच्छा जहन किसके पास होगा जो कुरान करीम को एक बैठक में सुना दे। इनसे अच्छी सोच, इनसे अच्छी जहन किसके पास होगा। ये आएंगे डॉक्टरेट की तरफ, ये आएंगे कॉलेज की तरफ, तो सोचो इनका मकाम ही अलग होगा। और मैं आपको ये बात बता दूं, आज बड़े से आप दुनियावी तालीम को देख लीजिएगा, चाहे कितना भी बड़ा डॉक्टर हो, चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर हो, चाहे कितना भी बड़ा इंजीनियर क्यों ना हो, लेकिन जब 60 साल का होता है तो वो रिटायर हो जाता है। कौन है जो 60 साल के बूढ़े से अपना ऑपरेशन कराएगा? कौन है जो 60 साल से ऊपर इंजीनियर हो जाए उससे अपने मकान का या बिल्डिंग का नक्शा बनवाएगा? ये दुनियावी तालीम है कि 50-60 साल के बाद वो रिटायर हो जाता है। और ये हमारे दीन की तालीम है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है वैसे ही फतवे की ताकत बढ़ती जाती है। वाह वाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद। देख लो हुजूर ताजुश शरिया को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती गई अल्लाह ने शोहरत भी बढ़ा दी, अल्लाह ने फतवे की तकबीयत भी बढ़ा दी। देख लो हुजूर मुहद्दिस कबीर को, जैसे जैसे उम्र बढ़ती जा रही है फतवे की ताकत और बढ़ती। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। ये है इल्म। गाजी पाक ने पहले इल्म हासिल किया, पहले तालीम हासिल की। सीरत अपनाओ गाजी पाक की, पहले इल्म अपने बच्चों को हासिल कराओ। महारारा शरीफ से एक पैगाम उठा था, आधी रोटी खाइए बच्चों को पढ़ाइए। जब तुम्हारे बच्चों के पास तालीम होगी ना, जब एजुकेशन होगा, जब शिक्षा होगी तुम्हारे बच्चों के पास, तो तुम्हारे बच्चों को कहीं जो है हाथ फैलाना नहीं पड़ेगा। इसलिए पहले अपने बच्चों को तालीम से हमकिनार कराओ। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी को देखो, आपकी उम्र शरीफ बढ़ती रही। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने, हम किस्मत वाले हैं हिंदुस्तान को चुना, वरना मामू ने कहा था कि मसूद तुम जिस इलाके को कहोगे वो इलाका तुम्हारे नाम कर दूंगा, तुम यही काम करो दीन का। कहा नहीं मामू, मुझे हिंद जाना है। सुभान अल्लाह, मुझे हिंद जाना है। और याद रखो सैयद सालार मसूद गाजी गौसे पाक से तकरीबन 65 साल पहले पैदा हुए हैं। 65 साल पहले। और हुजूर ख्वाजा गरीब नवाज से 132 साल पहले पैदा हुए। कहां? अजमेर में।
तो पता चला गरीब नवाज के हिंदुस्तान में आने से पहले इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर इस्लाम का परचम हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी ने लहरा दिया। बेशक बेशक बेशक। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी हिंदुस्तान की सरजमीन पर आए। आप देखते होंगे कहीं गाजियाबाद है, कहीं गाजीपुर है, ये किन गाजियों के नाम से मंसूब है? यही गाजी हैं जो जगह जगह ठहरते हुए आए और उन इलाकों के नाम इनके नाम पर पढ़ते चले गए। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी जगह जगह कयाम करते हुए आए और बहराइच की सरजमीन पर पहुंचे। 405 में पैदा हुए, 424 में जामे शहादत नोश किया। 424 में जामे शहादत नोश कर लिया। कितनी उम्र है आपकी? 19 साल। 19 साल का नौजवान कितना बड़ा होता है? 19 साल की सरजमीन पर। आज हमारे यहाँ का हाल ये है कि वो कब्रिस्तान में आप जाएंगे ना तो जो पत्थर लगे होते हैं ना, नाम लिखा हुआ होता है, अब वो भी मिट गए हैं, कोई उन्हें याद करने वाला तक नहीं। बाप मर जाए तो 1-2 साल में औलाद भूल जाती है, औलाद चली जाए, इतना मसरूफियत का दौर है, इतना मशगूलियत का दौर है। इस दौर में कहाँ किसको किसके लिए फुर्सत है, किसको किसके लिए टाइम है। अगर किसी का इंतकाल हो जाए तो खबर आए कि फला अजीज दुनिया से चला गया, तो आदमी पूछता है जनाजा किस वक्त है, पता चला जोहर की नमाज के बाद है, तो कहते उसी वक्त जाएगा। शादी का मौका आए पूछेगा खाना कब खिलाया जाएगा, शाम का है कि दोपहर का है, तभी पहुंचेगा जब खाना खिलाने का वक्त होगा। जो भी लिफाफा देने का है वो देगा, उसके बाद फौरन वापस आ जाएगा। हमने कहा इतने करीबी अजीज की शादी है, आप यहाँ एक दिन रुक क्यों नहीं जाते? कहता है मेरे पास वक्त नहीं, मेरे पास टाइम नहीं। आज इतना मसरूफियत का दौर है कि किसी को किसी के लिए टाइम नहीं है, और आप यहाँ इतनी भारी तादाद में गाजी पाक के नाम पे जमा हुए हैं। ये उलमाए किराम को देखें, आपके पास 399 का रिचार्ज खत्म हो जाएगा। इन उलमा को, इतने उलमा को बुलाने के लिए अगर बारी बारी इन्हें फोन करोगे तब भी इतने आलिम जमा नहीं हो पाएंगे जो आज सैयद सालार मसूद गाजी के नाम पर जमा हुए। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। ये वजह क्या है? ये मोहब्बत दुनिया में पैदा नहीं की गई है, ये मोहब्बत तो आलम अरवाही में पैदा कर दी गई थी। आओ मैं आपको बताता हुआ चलूं, परवरदिगार आलम ने ये मोहब्बत दुनिया में ही पैदा नहीं की है, ये मोहब्बत तो आलम अरवाह की है। वहीं हमारे दिलों में मोहब्बत डाल दी गई थी। ये वलियों की जो मोहब्बत हमारे दिल में है, जो आज हम कभी गौसे आजम से मोहब्बत करते हैं, कभी ख्वाजा गरीब नवाज से मोहब्बत करते हैं, कभी हाजी अली की बारगाह में हाजिरी देने जाते हैं, कभी मखदूम माहिमी की बारगाह में जाते हैं, कभी हुजूर बाबा बहाउद्दीन अस्फहानी की बारगाह में जाते हैं, कभी हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी की बारगाह में जाते हैं, कभी आला हजरत के रोजे पे जाते हैं, कभी वारिस पाक के रोजे पे जाते हैं, कभी मखदूम बंगाला के रोजे पे जाते हैं, कभी सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी के रोजे पर जाते हैं। ये जो दुनिया में मोहब्बत है, ये मोहब्बत आलम अरवाही से पैदा कर दी गई थी। एक उनका मौलवी है जिसे मौलवी तैयब कहते हैं, उसने भी इसकी तस्दीक कर दी और कहा तुम जानते हो ये मोहब्बत कैसे पैदा की गई? जिन रूहों के चेहरे एक दूसरे की तरफ थे, उनके दिल में मोहब्बत कायम कर दी गई, और जिनकी पीठ एक दूसरे की तरफ थी, वो दुनिया में जब आए तो नफरत करते हुए आए। हम खुश हो गए, हमने कहा हमें गाजी पाक से मोहब्बत है। ये इस बात का सबूत है कि हमारा चेहरा गाजी पाक के चेहरे की तरफ था। हमें हाजी अली से मोहब्बत है, इस बात का सबूत है कि हमारा चेहरा हाजी अली के चेहरे की तरफ था। हम आला हजरत से मोहब्बत करते हैं, ये इस बात का सबूत है कि हमारा चेहरा हुजूर आला हजरत के चेहरे की तरफ था। हम वलियों से मोहब्बत करने वाले हैं और अपनी किस्मत पे नाज करते हैं, और ये फखरिया लहजे में कहते हैं ये नाज, ये अंदाज हमारे नहीं होते। दामन में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, बेदाम ही बिक जाइए बाजारे नबी में। इस शान के सौदे में खसारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाट से मंगतों के गुजारे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जश्न मसूद गाजी, फैजान ताजुश शरिया। मैं भैया सही कर दो यार। ये गाजी दूल्हा है, मेरे गाजी दूल्हा की मोहब्बत आलम अरवाही से हमारे दिलों में है।
हम गाजी पाक से मोहब्बत करते हैं, हम अपनी किस्मत पे नाज करते हैं और फख्र से कहते हैं ज़मीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, वाह। यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। सुभान अल्लाह। मसाजिद हो, मदारिस हो, अजाने हो, नमाजें हो, यहाँ जो कुछ भी है तेरा ही तो फैजान है गाजी। सुभान जनाबे खिज़र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा दरबार है गाजी। सुभान अल्लाह वो माशाअल्लाह। है सैयद सालार मसूद गाजी, बहराइच की सरजमीन पर जामे शहादत नोश किया। बात समझ में आ रही है आपकी? फना के बाद भी बाकी है शाने रहबरी तेरी, खुदा की रहमतें हो ऐ अमीरे कारवा तुझ पर। अल्लाह के नाम पे जामे शहादत नोश किया है। और आप जानते हो जो शहीद होता है उसका मकाम क्या है, जो शहीद है उसका मर्तबा क्या है? अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में इरशाद फरमाया है कि जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाएं उन्हें मुर्दा ना कहो, बल्कि वो जिंदा है। लेकिन तुमको उनकी जिंदगी का शऊर नहीं। अच्छा, कहने से मना किया गया है, सोचने से मना थोड़ी किया गया है। आदमी सोच तो सकता है, जिसकी गर्दन कट जाए वो जिंदा कैसा, जिसका हाथ कट जाए वो जिंदा कैसा, जिसका पैर कट जाए वो जिंदा कैसा, सोच तो सकता है। कुरान ने उस पर भी रोक लगा दी। जो अल्लाह की राह में कत्ल किए जाए उन्हें मुर्दा गुमान भी मत करना, उन्हें मुर्दा सोचना भी मत। अब ताकीदें आप देखें, 3 ताकीदें वला तहसबन्नल लज़ीना कुतिलू फी सबीलिल्लाह इस आयत में है, और 3 ताकीदें वला तक़ूलू लिमन युक़तलू फी सबीलिल्लाह, 3 ताकीदें इसमें हैं और 3 ताकीदें उसमें, 6 ताकीदें आई हैं। मुर्दा कह भी नहीं सकते, मुर्दा उनको सोच भी नहीं सकते, तो फिर शहीद हैं क्या? रब फरमाता है बल अहया, बल्कि वो जिंदा है, बल्कि वो जिंदा है। शहीद कयामत के दिन जन्नत में होगा। रब फरमाएगा तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? वो कहेगा मौला तेरी जन्नत में सब है, सब कुछ है। और कुरान पढ़ लीजिएगा आप, कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाता है जन्नत में हर वो चीज है जिसकी तुम ख्वाहिश करो। बेशक एक फल खाओगे, दूसरा फल उसी की शक्ल का होगा, लेकिन जब खाओगे तो उसका मजा अलग होगा, टेस्ट अलग होगा। बेशक हर चीज है जन्नत में। रब फरमाएगा ए शहीद बता तुझे मेरी जन्नत कैसी लगी? वो कहेगा मौला सब कुछ है जन्नत में, मगर मुझे वो मजा नहीं आ रहा है तेरी जन्नत में जो मजा मुझे तेरे नाम पे कटने में आ रहा था। वाह वाह सुभान अल्लाह। जो मजा मुझे तेरे नाम पे कटने में आ रहा था। शहीद के लिए इमाम हुसैन फरमाते हैं जन्नत में जाने का सबसे आसान रास्ता शहादत है, सबसे आसान रास्ता शहादत है। और जब जाना ही है दुनिया से तो इससे अच्छा क्या है कि शहादत की मौत दुनिया से इंसान जाए। हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी शहीद हैं, शहीद आजम हिंदुस्तान हैं। और आप उनकी आज सीरत को मैं बताता हुआ चलूं, आज उनके रोजे पे जाकर के आप देखें, अभी उर्स की तारीख गुजरी है, इतना बड़ा मजमा और मुसलमानों से ज्यादा गैर मुस्लिम वहां उस नजर आते, किसी को चेहरा देख के नहीं देते मेरे गाजी। आज हम उस बारगाह में जाएं तो हम यूं ही हाजिरी देने चले जाते हैं, लेकिन उस बारगाह की क्या अजमत है, क्या शान है। मैं आपको बताऊं, आपने नाम सुना होगा हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का, सुना है कि छौछा के मखदूम का नाम? उनके पीरो मुर्शिद हैं शेख अलाउल हक पंडवी, बंगाल मालदा टाउन की तरफ। वहां एक जगह है पंडवा शरीफ, शेख अलाउल हक पंडवी 3 महीना लगे बहराइच आए पैदल चल करके, 3 महीना कयाम किया और 3 महीना वापस जाने में लगे। कितने 9 महीने का सफर था। नंगे पैर आए, पैदल चलकर आए। किसी ने कहा हुजूर सवारी कर लेते हैं, लंबा सफर है।
हुजूर जूता पहन लीजिए, लंबा सफर है। तो हुजूर शेख अलाउल हक पंडवी फरमाते हैं कि अगर मैं आसानी से पहुंच जाऊंगा तो अपने गाजी को सफर की कुल्फतें कैसे बताऊंगा। मोहब्बत देखें, हुजूर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी की छौछा के मखदूम बहराइच की सरजमीन पर 12 हाजिरी देने आए। और कितना बड़ा मकाम है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का। दुनिया में 2 बादशाह ऐसे मिलते हैं। आज हमारे यहाँ कोई प्रधान जी बन जाएं तो वो सोचते हैं कि अब ये प्रधानी की कुर्सी मेरे पास से जाए नहीं, 5 साल भी मेरे पास रहे, 10 साल भी मेरे पास रहे, लेकिन कुर्बान जाओ मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी पर कि आपने बादशाहत को छोड़ दिया है। 23 साल की उम्र में बादशाहत को छोड़ दिया और वहां से पैदल सफर करते हुए आए, सवारी भी रास्ते में छोड़ दी और किछौछा की सरजमीन पर आए। 2 बादशाह ऐसे मिले, एक हजरत इब्राहिम बिन अदहम है और एक हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी है। किसी ने इब्राहिम बिन अदहम से पूछा था, उनके वजीर ने, ए मेरे आका बादशाह छोड़कर क्या मिला, हुकूमत छोड़कर क्या मिला। बादशाह थे तो लोग नौकर चाकर सामने खड़े रहते थे, जिस चीज की ख्वाहिश करते हैं आपके सामने हाजिर हो जाती। क्या मिला ये गुदली पहन करके, क्या मिला समंदर के किनारे बैठ करके। तब हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा था, तू देखना चाहता है मैंने क्या पाया है। अपनी सुई को समंदर के अंदर डाला और वजीर से कहा, ले देख मुझे क्या मिला है। आपने मछलियों को आवाज दी, ए समंदर की मछलियों मेरी सुई वापस कर दो। हर मछली एक एक सोने की सुई लेकर के जाहिर हो जाती है। आपने फरमाया मुझे मेरी सुई चाहिए। वजीर हैरत में है, कौन सी फैक्ट्री लगी है नीचे समंदर के जो सोने की सुइयां निकल करके आ रही है। आपने फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। मछलियां चांदी की एक एक सुई लेकर के जाहिर होती है। फरमाया मेरी सुई वापस की जाए। फिर एक मछली आपकी सुई लेकर के जाहिर हुई। हजरत इब्राहिम बिन अदहम ने कहा, ओ वजीर सुन ले, जब मैं बादशाह था तो तेरे जैसा वजीर मेरा कहना नहीं मानता था। जब से बादशाहत को छोड़ा है, अपने को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, आज कायनात की हर शय मेरा कहना मानती हुई नजर आ रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने मसूद गाजी, फैजाने आला हजरत। हम तो यही कहते हैं, दर्द व आलाम के मारे हुए क्या देते हैं। हम तो बस उनकी निगाहों को दुआ देते हैं। बंदा बनना है जो इनका तो गदा बन उनका, जो फकीरों को शहंशाह बना देते हैं। वाह वाह सुभान अल्लाह। ये है हजरत इब्राहिम बिन अदहम और दूसरे बादशाह हैं हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। अगर सिमनान के बादशाह होते तो सिमनान वाले जानते, कुर्बो जवार वाले जानते। और जब से बादशाहत को छोड़ा है, अपने को अल्लाह अल्लाह में लगाया है, आज कायनात की कोई जगह ऐसी नहीं है जहां मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चर्चा ना होता हो। समंदर के अंदर मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चर्चा होता है। तुमने देखा नहीं, जिन्नात मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का चर्चा करते हैं। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जब बीमारी ला इलाज हो गई हो, नील शरीफ के पानी से गुस्ल कर ले, वो बीमारी इसमें अल्लाह तबारक व तआला शिफा अता फरमा देता है। देख लो, बड़े से बड़ा जिन भूत जो कहीं नहीं भागता हो, मेरे मखदूम के चिराग के सामने वो भागता हुआ नजर आता है। ये है मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी। बहराइच की सरजमीन पर आए, मेरे गाजी दूल्हा की बारगाह में हाजिरी दी। खुद बयान करते हैं, लताइफ अशरफी पढ़िए, फरमाते हैं कि एक दिन ऐसा मेरी किस्मत ने यावरी की कि मैं था सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह थे और हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम थे चौथे सैयद सालार मसूद गाजी। हजरत मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी का बयान है कि जितना मैंने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम को उनके आस्थाने पर हाजिरी देते हुए देखा है, एक दिन में 70 मरतबा, एक जगह आया एक दिन में 72 मरतबा। फरमाते हैं कि जो उनके आस्थाने पर हाजिरी देने जाए उसे चाहिए कि वो आधा घंटा जरूर ठहरे, क्योंकि हर आधे घंटे के बाद वहां हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की हाजिरी होती है। पहचानोगे नहीं, जानोगे नहीं, लेकिन उनके दामन की हवा तो लग जाएगी। यही कयामत में हमारे लिए बख्शिश का जरिया बन जाएगा। वो मखदूम अशरफ जहांगीर सिमनानी जो इस आस्थाने पर हाजिरी देने आते हैं, शेख सरमद उस आस्थाने पर हाजिरी देने के लिए आए। बादशाह फिरोज शाह तुगलक फकीराना लिबास पहन करके उस आस्थाने पे हाजिरी देने आया।
और इतना विकास कराया उसने। जंजीरी गेट आप देखिए, नाल दरवाजा देखिए, चार दीवारी आप देखिएगा, ये उसी बादशाह ने बनवाई। अच्छा, बादशाहों को ये अकीदत कैसे पड़ी? बादशाह तो बादशाह होता है, लेकिन ये पहले के बादशाह थे जो औलियाए किराम के दामन से वाबस्ता रहते थे। बादशाह फिरोज शाह तुगलक ठट की तरफ गया था। सिंध में एक जगह है ठट, वहां हमला करने के लिए इसकी माँ को पता चला कि मेरा बेटा अब जो है वापस नहीं आएगा। परेशान हो गई माँ। माँ तो माँ होती है ना, तड़पता है कोई बच्चा तो माँ का दिल तड़पता है, और जब माँ तड़पती है तो फिर जमजम निकलता है। तो आज की औलाद है जो माँ बाप से दूर हो गई, इल्ला माशाअल्लाह वो औलाद दूर हुई जो माँ के एहसानों को भूल गई। आज वो औलाद बाप से दूर हुई जो बाप की कुर्बानियों को भूल गया। न कभी तुम्हें ये लगे ना मेरे बाप ने मेरे लिए क्या एहसान किए हैं, तो एक बार करीब में बूढ़े बाप के चेहरे की तरफ देख लेना। उसके चेहरे की झुर्रियां तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उसके हाथों की सिलवटें तुम्हें कुछ पैगाम देंगी, उसके चेहरे की सिलवटें कुछ तुम्हें पैगाम देंगी। ये बाप ही तो है, ये मुंबई कमाने आने वाला ये एक बाप ही तो है, ये दिल्ली कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, ये बेंगलोर कमाने जाने वाला एक बाप ही तो है, अरे ये 3-3 साल के लिए सऊदी कमाने जाने वाला ये एक बाप ही तो है। बेटा तो घर में आराम से मोबाइल चला रहा है, और वो 3-3 मंजिल पे सर पे ईंटें लेकर के बिल्डिंगों पे चढ़ रहा है। बेटा तो आराम से घर पे मोबाइल चला के चैन की नींद सो रहा है, और बाप है कि दूसरों के यहाँ पार्टियों में जाकर के खाना बना करके पूरी पूरी रात जाग रहा है। ये एक बाप ही तो है। कितनी कुर्बानियां देता है एक बाप, कितनी परेशानियां उठाता है एक बाप, कितनी मुसीबतों से गुजरता है एक बाप। आज वो औलाद क्या जाने जो 2.5 घंटे बैठ करके IPL में बर्बाद करे, जो 2.5 घंटे की फिल्में बैठ करके देखे, जो कानों में ईयरफोन और ब्लूटूथ लगा करके रोड पे तेज गाड़ियां दौड़ा करके बाप के पैसों पर ऐश करती हुई नजर आए। वो क्या जाने कि मेरे बाप ने कितनी कुर्बानियां दी है, किस किस के धक्के खाए हैं मेरे वालिद ने, तब कहीं जाकर के ये पैसा जमा किया है, तब कहीं जाकर के ये दौलत जमा की है। याद रखना नौजवानों, इसका एहसास तब होता है जब बाप की चारपाई घर से उड़ जाती है, जब बाप का साया सर से उड़ जाता है, तब पता चलता है हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए। तब पता चलता है कि आज कितना बड़ा साया आज हमारे सर से उठ गया। ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी न कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। जिस दिन बाप का साया घर से उठ गया, जिस दिन माँ की चारपाई घर से उठ गई, उस दिन एहसास होगा कि हम कितनी बड़ी नेमत से महरूम हो गए हैं। अगर तुम चाहते हो कि दुनिया तुम्हारे कदमों में तुम्हारे कदमों को चूमे, अगर तुम चाहते हो कि तुम फाइजुल मुराद हो जाओ, तो अपने माँ बाप को राजी कर लो। वो बाप जिसके लिए उलमा फरमाते हैं कि बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। जब शिद्दत की गर्मी पड़ती है, जब शिद्दत की धूप पड़ती है, जब गरम गरम लू के थपेड़े होठों को खुश्क कर देते हैं, ऐसे वक्त में सबसे बेहतर और मुनासिब साया जो होता है वो पेड़ का साया होता है, वो दरख्त का साया होता है। हमारे बुजुर्गों ने फरमाया बाप आंगन में लगे हुए पेड़ की तरह होता है। अब कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, बाप सारी परेशानी अपने ऊपर ले लेता है, लेकिन औलाद तक अपनी उन परेशानियों को पहुंचने नहीं देता। आज वही बाप बूढ़ा हो जाए, उसके जिस्म की हड्डियां जवाब दे जाए, उसके पैर की ताकत जवाब दे जाए, उसके जिस्म की अक्ल जवाब दे जाए, तो वही माँ बाप के बिस्तर घर से बाहर कर दिए जाते हैं। आज हमारे कमरे में AC चले और माँ बाप हाथ वाले पंखे से हवा करे, आज हमारे घर में कूलर चले, माँ बाप है कि हाथ वाले पंखे से हवा करके जिंदगी गुजारे। आज जाड़ों के मौसम में हम हर साल नए से नया कंबल खरीद करके लाए, और हमारे माँ बाप पुराना लिहाफ ओढ़ करके रातों दिन को गुजारे। अल्लाह अकबर, क्या इस दिन के लिए बाप औलाद को जवान करता है? क्या इस दिन के लिए बाप औलाद के लिए कुर्बानियां पेश करता है? याद रखना, ऐसे माँ बाप के साये की ना कदरी ना कर, धूप काटेगी बहुत जब ये शजर गिर जाएगा। धूप कैसी भी हो साया नहीं खोने देता, राह कैसी भी हो बेबस नहीं होने देता। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। नारे तकबीर, नारे रिसालत,
मसलके आला हजरत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बेच के अपना लहू चाहे वो रोटी लाए, बाप औलाद को भूखा नहीं सोने देता। यही बाप है, इसका पता तब चलता है जब इसका साया सर से उड़ जाता है। फिर चिराग लेके भी ढूंढोगे तो बाप जैसा प्यार करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी, माँ जैसी मोहब्बत करने वाली शख्सियत नहीं मिलेगी। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान है, और बेटा होटलों में वेटरों को टिप दे करके आ रहा है। इधर माँ बाप एक एक पैसे के लिए परेशान है, उधर बेटा है कि अजमेर की बड़ी देग में पैसे डाल कर आ रहा है। इधर माँ बाप दवाई के लिए परेशान, उधर बेटा नैनीताल की सैर करता हुआ नजर आ रहा है। अरे आका के वसीले से कभी तो नमाज से, आका के वसीले से कभी तो नमाज से औलाद माँ ने मांगी थी, बंदा नवाज से। अरे अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज। सही है। ये हाल है आज की औलाद का, अब्बा की आंख का जो चश्मा ना ला सके, मैयत पे आ रहे हैं हवाई जहाज से। याद रखना प्यारे मुसलमानों, माँ बाप अल्लाह की बहुत बड़ी नेमत है। इस वक्त के बारे में तो सोचा भी न था। बेटों से ज़ईफ़ी में हुई खत्म रसाई, घर बार तो बांट लिए, शौक से फुरकान, हिस्से में किसी के मगर माँ नहीं आई। वक्त ठुकरा देगा एक दिन मेरी सारी ये कुर्बानियां, दामने उम्मीद में फकत नाकामियां रह जाएंगी। शादियों के बाद बेटे तो अलग हो जाएंगे, बाप के हाथों में फकत बैसाखियां रह जाएंगी। बुढ़ापा क्या जवानी क्या, ये बचपन बांट लेते हैं। न होकर दिल में गुंजाइश तो आंगन बांट लेते हैं। नहीं मंजूर हिस्से में किसी बेटे को अपनी माँ, मगर आपस में बूढ़ी माँ के कंगन बांट लेते हैं। ये हाल है, ये नई नस्ल का ये हाल है। अगर कामयाबी चाहते हो तो अपने माँ बाप की खिदमत करो। और तुम्हें भी एक पैगाम देना चाहता हूँ, अगर बुढ़ापे में चैन से जिंदगी गुजारना चाहते हो तो अपनी औलाद को या तो आलिम बना के जाना या हाफिज बना करके जाना। न मैंने देखा है कि औलाद जब दुनियावी तालीम हासिल करती है तो माँ बाप डरते हैं कि हम बेटे से कैसे बात करें, कहीं बेटा नाराज ना हो जाए। और जब बेटा आलिम या हाफिज होता है तो वो माँ बाप से डरता है कि मैं कैसे बात करूं, कहीं मेरे माँ बाप मुझसे नाराज ना हो जाए। अल्लाह के कुरान पे अमल करता है, वो नबी की हदीस पे अमल करता है। ऐ मेरे प्यारे मुसलमानों और ऐ नौजवानों, आज अपनाओ अपने बुजुर्गों की सीरत को। आज चलो इनके बताए हुए रास्ते पे। पैगंबर इस्लाम ने जो हमें पैगाम दिया है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ला यदखुलुल जन्नता आक वला मन्नान वला कम्मार वला मुदमिनु खमरिन। नबी फरमाते हैं जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। यहाँ जन्नत में न जाने का मतलब है दुखूल अव्वल, जैसे नेकोकार परहेजगार डायरेक्ट जन्नत में जाएंगे। ये चार लोग वो हैं जो डायरेक्ट जन्नत में नहीं जाएंगे, पहले अपने गुनाहों की सजा जहन्नम में भुगतेंगे, फिर किसी की सिफारिश से इनको जहन्नम से निकाल करके जन्नत में दाखिल किया जाएगा। अगर ईमान वाले हैं तो वो कौन है जो माँ बाप को सताता है वो जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी फरमाते हैं वला मन्नान, और एहसान करके एहसान जताने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। नबी फरमाते हैं वला कम्मार, और जुआ खेलने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा। अब वो जुआ चाहे ऑनलाइन खेलो चाहे ऑफलाइन खेलो, जुआ जुआ होता है। इमाम गजाली फरमाते हैं जुआरी जब कयामत के दिन उठाया जाएगा तो उसके ये हाथ खिंजीर के खून में सने हुए होंगे। इन हाथों से गाजी पाक से मुसाफहा करना है, इन हाथों से गौसे आजम से मुसाफहा करना है, इन हाथों से आला हजरत से मुसाफहा करना है। क्या ये हाथ इस लायक हैं कि हम इनके सामने खड़ा हो सके? आला हजरत फरमाते उनको रहम आए तो आए, वरना वो कड़ी मार है क्या होना है। छुप के लोगों से किए जिसके गुनाह वो खबरदार है क्या होना है। कल तो दीदार का दिन है और यहाँ आंख बेकार है क्या होना है। हाय बिगड़ी तो कहाँ आकर ना हो, ऐन मजदार है क्या होना है, ऐन मजदार है क्या होना है। मरने से पहले मरने की तैयारी कर। कब्रिस्तान भरा पड़ा है ऐसे बुजुर्गों से जो कहते थे मौलाना फजर से नमाज पढ़ने आएंगे। कितने नौजवानों से कब्रिस्तान भरा पड़ा है जो कहते थे हजरत जुमे से देखना नमाज पढ़ने आएंगे। जी के जी में रह गए अरमान सारे चल बसे। मौका है, जिंदगी की डोर चल रही है, इसे गनीमत जानो। पता नहीं कब जिंदगी की डोर कट जाए और हमको दुनिया से जाना हो। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे उधर इमाम साहब कहें गद्दार मुस्तफा का नहीं वफादार मुस्तफा का जनाजा जा रहा है।
आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। हर एक का मरना बराबर नहीं होता, हर एक का दुनिया से जाना बराबर नहीं होता, हर एक के लिए आंसू भी नहीं बहाए जाते हैं। जुआरी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, शराबी की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, अय्याश की मौत पे कौन आंसू बहाएगा, दूसरों का हक मारने वाले की मौत पे कौन आंसू बहाएगा। हर एक के लिए रोया भी नहीं जाता है। कुछ ऐसे भी अल्लाह के बंदे हैं, इधर उनका जनाजा उठता है, उधर लोगों की आंखों में आंसू होते हैं। तुमने देखा नहीं, अभी कुछ साल पहले बरेली शरीफ की सरजमीन पर एक जनाजा उठा था, हजारों लोगों की आंखों में आंसू, लाखों लोगों की आंखों में आंसू, करोड़ों की आंखों में आंसू, और हर आंख रोकर कह रही थी अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाह है हर एक कादरी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर ताजुश शरिया। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत हर एक का मरना बराबर नहीं। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे तो मोहल्ले के लोग कहें पांचों वक्त की नमाज पढ़ने वाले का जनाजा जा रहा है, नमाज पढ़ने के साथ साथ रोजे रखने वाले का जनाजा जा रहा है, अरे गुलाम मुस्तफा का जनाजा जा रहा है, आशिके रसूल का जनाजा जा रहा है। इस हाल में दुनिया से जाओ कि इधर जनाजा उठे, उधर इमाम साहब खड़े होके कहें लहिद में इश्क रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग। तो मेरे गाजी की मोहब्बत में आने वालों, वो बहराइच की सरजमीन बड़ी तकद्दुस वाली जमीन है, बड़ी मुकद्दस सरजमीन है। वहां पर आज हम मोटरसाइकिल से चलते हैं, बसों से चलते हैं, ट्रक से चलते हैं, आप देखें कोई सवारी से चलता है, हमें कुछ नजर नहीं आता। जिन्हें नजर आया है वो घुटनों के बल चलते नजर आते हैं, वो पंजों के बल चलते नजर आते हैं। जिन्हें नजर आया है वो पंजों के बल चलते हुए वहां नजर आते हैं। आओ जरा मैं आपको बताऊं, और यही बात बता के मैं अपनी जगह आराम से बैठ जाऊं। मेरे फौरन बाद में आपको खलीफा हुजूर मुहद्दिस कबीर और खलीफा हुजूर गुलजार मिल्लत हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती खालिद रजा मंजरी साहिब किबला का खिताब नायाब आपको समाअत करना है। और उनसे पहले शायर खुसूसी, शायर अहले सुन्नत भाई गुलाम गौस गजाली साहिब किबला को समाअत करना है। यही बात बता के मैं अपनी जगह बैठ रहा हूँ। हमें कुछ नजर नहीं आता, जिन्हें नजर आया है वो पंजों के बल चल रहे हैं, वो घुटनों के बल चल रहे हैं, वो एड़ी के बल चल रहे हैं। अल्लाह अकबर। आओ जरा मैं आपको बताता हुआ चलूं, सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह, आप जब उस आस्ताने की खिदमत कर रहे थे, उस आस्ताने पर जारूद कशी कर रहे थे, इनका भी आस्ताना बहराइच की सरजमीन पर है। आज भी अगर कोई झूठी कसम इनके आस्ताने पे जाकर के खा ले तो वो तबाह बर्बाद हो जाता है। ये उनके आस्ताने की शान है। आओ देखो, जब बादशाह आया बहराइच में, उसने कहा कि मुझे कोई हाजिरी करा दे। उस वक्त भी मुखालिफिन थे, किसी ने कह दिया कि गाजी पाक का तो कुछ पता नहीं है कि उनका रोजा कहाँ है। तो बादशाह से बादशाह ने उन बुजुर्ग से कहा कि हजरत आप मेरी हाजिरी करा दीजिए। फरमाया उनका तो दर खुला हुआ है, तू जब चाहे तब जाकर के वहां पर हाजिरी दे दे। तो बादशाह कहता है हुजूर आपके साथ हो जाती तो इससे अच्छा क्या है। आपने फरमाया चल। जब वो चलने लगा तो हजरत सैयद अफजलुद्दीन अबू जाफर अमीर माह कभी अपना कदम इधर रखे, कभी उधर रखे, कभी आगे कभी पीछे। वो कहता है हुजूर जमीन तो हमवार है, फिर आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। जमीन तो सीधी साफ नजर आ रही है, फिर आप ऐसे क्यों चल रहे हैं। फरमाया बादशाह जो मैं देख रहा हूँ वो तू नहीं देख रहा है। बादशाह बोला क्या देख रहे हैं। पर आपने अपनी टोपी बादशाह के सर पर रखी। बादशाह क्या देखता है, जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाता है। अब बादशाह हैरत में पड़ गया कि मैं कदम कहाँ रखूं। फरमाया बादशाह तुझ में और मुझ में यही फर्क है कि तू बगैर देखे चल रहा था और मैं देख कर चल रहा हूँ। अब यहाँ पहुँच के मैं बताऊं, जब गाजी पाक के आस्ताने पर झाड़ू लगाने वाली शख्सियत की शान का ये आलम है कि अपनी टोपी बादशाह के सर पे रख दें तो जमीन का निचला हिस्सा रोशन हो जाए, तो सोचो गाजी पाक की शान का आलम क्या होगा, उनके मकाम का आलम क्या होगा, उनके मर्तबे का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली, मोहताज का जब ये आलम है मुख्तार का। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बहुत उम्दा माशाअल्लाह। ये है मेरे गाजी पाक।
हो हुजूर सैयद सालार मसूद गाजी, इनकी अजमत को आप देखेंगे कैसे औलिया किराम ने बयान किया है। आप जरा देखें शेख गौसे बंगाला, कुतुब बंगाला, शेख अलाउल हक पंडवी की किताब सीरत गौसे बंगाला में मेरे गाजी की अजमत को बयान किया गया है। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुनीरी ने मकतूबात सदी के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान किया है। हजरत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी ने रसाइल कुतुबिया और तहाइफ चिश्तिया के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान किया है। बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर ने सीरत बाबा फरीदुद्दीन गंजे शकर के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान किया गया है। और आगे बढ़िए मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की किताब अखबारुल अखयार के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान किया गया है। और आगे बढ़िएगा, मैं आपको बताता हुआ चलूं, मखदूम बंदगी की किताब सीरत मखदूम बंदगी में आपकी अजमत को बयान किया गया है। सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की किताब सीरत सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी में मेरे गाजी की अजमत को बयान किया गया है। अरे आओ इमाम इश्क मोहब्बत की बारगाह में आला हजरत इमाम अहले सुन्नत अल मलफूज शरीफ के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान कर रहे हैं। हुजूर अब्दुल रहमान चिश्ती अलवी ने मिरातुल असरार के अंदर मेरे गाजी की अजमत को बयान किया है। तारीख गाजी आप उठा करके देखें, मिरात मसूदी आप उठा करके देखें, अनवार मसूदी को आप पढ़ करके देखें। और आइएगा तारीख हिंद पढ़ करके आप देखें, सफरनामा इब्ने बतूता आप पढ़ करके देखें। ये सारी रसाइल, ये सारी किताबें, ये सारी तारीख की किताबें मेरे गाजी की अजमत को बयान कर रही है। और अब आपकी मोहब्बत, आखिरी बात बोल रहा हूँ, ये उलमा भी दुआओं से नवाजेंगे और आपको सच्ची मोहब्बत होगी तो आप खामोश नहीं रहेंगे। अरे तुम्हारे गाजी की शान वो है कि अक्सर की शान में किताबें उलमाए किराम ने लिखी है और गाजी की वो शान है कि उनकी शान में किताबें औलिया किराम ने लिखी थी। गाजी की शान ये है कि उनकी शान में किताबें औलिया इकराम ने लिखी हैं, जिनके मर्तबे को कोई समझ ना पाया, जिनके रुतबे को जमाना समझ ना पाया, वो मेरे गाजी का रुतबा बयान कर रहे हैं। क्या कोई ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की अजमत को समझ पाया है? क्या कोई बाबा फरीद की अजमत को समझ पाया है? क्या कोई सैयद शाह अब्दुल रज़्ज़ाक बासवी की अजमत को समझ पाया है? क्या कोई मखदूम बंदगी की अजमत को समझ पाया है? क्या कोई मुहद्दिस अलल इतलाक शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी की अजमत को समझ पाया है? क्या कोई आला हजरत की अजमत को समझ पाया है? ये तमाम बुजुर्गान दीन की अकवाल और इनके फरमूदात ये बयान कर रहे हैं कि जमीने हिंद पर तेरा बड़ा एहसान है गाजी, यहाँ के जर्रे जर्रे में तेरा फैजान है गाजी। जनाबे खिज़्र को देखा है अक्सर तेरी गलियों में, न जाने किस बुलंदी पर तेरा ऐवान है। वो है मेरे सैयद सालार मसूद गाजी। रब फरमाता है इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीना अनफुसहुम व अमवालहुम बिअन्न लहुमुल जन्नह, बेशक अल्लाह ने मोमिनों की जान को और उनके माल को खरीद लिया है जन्नत के बदले। जन्नत चाहिए तो माल रब के नाम पे कुर्बान करना होगा। जन्नत चाहिए तो अपना तन मन धन अपने रब के नाम पे कुर्बान करना होगा। गाजी पाक ने अपना सब कुछ अपने रब के नाम पे कुर्बान किया। सैयद शरफुद्दीन यहिया मुरीदी के मुरीद ने पूछा था कि हुजूर एक बात बताएं, आज पूरी दुनिया गाजी पाक को मानती है, ऐसा क्या है? अलग अलग नामों से याद किया जाता है। कोई बाला सैयद के नाम से याद करता है, कोई बाले मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी मियाँ के नाम से याद करता है, कोई गाजी पिया के नाम से याद करता है। वजह क्या है? फरमाया ये इंसान सबसे ज्यादा मोहब्बत अपनी जान से करता है और गाजी पाक ने अपनी अजीज चीज को रब के नाम पे कुर्बान किया। इसलिए अल्लाह ने उनका नाम अंधेरे में नहीं रहने दिया, तमाम लोगों के दिलों में उनका नाम डाल दिया। मन काना लिल्लाही काना अल्लाहु लहू, जो अल्लाह का हो जाता है फिर सारी खुदाई उसकी हो जाती है, फिर दुनिया उसे याद रखती है, फिर दुनिया उसका जिक्र करती है। वो अम्मा मा यनफउन नास फयमकुसु फिल अर्द, जो लोगों को नफा पहुंचाता है, जो लोगों को फायदा पहुंचाता है, वो जमीन में ठहरा रहता है, वो जमीन में बाकी रहता है। परवरदिगार आलम की बारगाह में दुआ है कि मेरे कुछ अर्ज करने में सबकत लिसानी की वजह से या बतकाज़ा बशरियत कोई गलती हो गई हो तो इन उलमा को गवाह बना के तौबा करता हूँ। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ले ज़ंबि व अतूबु इलैह। कलमा तैयब पढ़े ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। ये जिंदगी सवारिए दिलशाद कीजिए, लम्हात जिंदगी के ना बर्बाद कीजिए। जब